मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी हुआ से बात की है, कभी पत्ते के लरजने को अपनी बेचैनी समझा है, कभी आसमान से गिरती बूंद को आंख की नमी माना है। सुनो, जिंदगी बाज औकात उसी जगह पे ले आती है जहां लफ्ज खामोश हो जाते हैं और सिर्फ सांसें बाकी रहती हैं। वो लम्हे जहां तुम अपने अंदर बैठकर खुद को तकते हो और हैरान होते हो कि तुम अभी तक जिंदा हो। ये वीडियो उसी लम्हे के लिए है जब तुम्हारे सब्र का आखिरी किनारा बहकने लगे, जब अंदर की टूट फूट खामोश चीखों में बदल जाए और बाहर सिर्फ मुस्कुराहट बाकी रह जाए। वो लम्हे जब कोई पास ना हो, ना दोस्त, ना आवाज, ना दुआ, बस एक तन्हा कमरा, एक बंद दरवाजा और एक टूटता हुआ दिल। तब कहीं दूर से हुआ के साथ एक सरगोशी आती है, एक ऐसा नाम जिसमें सब कुछ छिपा है। अर्रहमान, हाँ, ये वो नाम है जिसकी गूंज उस दिल तक पहुंचती है जहां बाकी सब कुछ मर चुका होता है। लेकिन रुको, ये वीडियो सिर्फ आंखों की नमी के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो सब्र के आखिरी जीने पे खड़े हैं और नीचे सिर्फ अंधेरा है। तुम सोचते हो, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई देख रहा है? या मैं बस यूं नहीं टूटता रहूंगा? नहीं, ये वीडियो तुम्हारे उन्हीं सवालों का जवाब है, लेकिन न लफ्जों में, न दावों में, बल्कि उसके नामों में। ये वीडियो एक दरवाजा है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हारी टूट फूट से होकर सुकून की एक नादीदा दुनिया तक जाता है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सुनना होगा पूरे दिल के साथ, हर लम्हे को, हर खामोशी को, हर हर्फ को, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया वो अब तुम्हारे सामने है, तुम्हारे दिल की जमीन पर नरमी से गिरने वाला पहला कतरा, जिसमें सिर्फ एक पैगाम है। अब वक्त आ चुका है, अब तुम रुकोगे नहीं, अब तुम सिर्फ रहमान को महसूस करोगे। कभी तुमने थकावट की हद तक सब्र किया हो, इतना कि दिल चाहे बस चीख पड़े या चुप हो जाए हमेशा के लिए। जब सब कुछ आजमा लिया जाता है और कहीं से भी सुकून नहीं आता, तब तुम एक ऐसी कैफियत में होते हो जहां सिर्फ एक चीज बाकी रह जाती है, दिल की खामोश पुकार। इसी लम्हे तुम्हें एक ऐसा नाम याद आता है जो सिर्फ जबान से नहीं निकलता, बल्कि दिल से उभरता है, रूह से गूंजता है, आंसुओं से भीगता है। अर्रहमान। न कोई शिकायत, न कोई दलील, न ही फसाहत की जरूरत, बस एक खालिस पुकार जो दर्द के आखिरी मकाम से निकलती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और मेरी रहमत हर चीज पर छा गई है। सूरत इराफ, ये वो वादा है जिसे अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया है, एक ऐसा वादा जो इंसान के बस की बात नहीं। ये रब की रहमत है जो हर मखलूक को ढांप लेती है, हर तकलीफ को जानती है, हर आंसू को पहचानती है। जब कोई और तुम्हें न देखे तो रहमान देखता है, जब कोई और तुम्हें न सुने तो रहमान सुनता है। अब सवाल यह है, क्या करना है? ये नाम कैसे पुकारा जाए? ये अमल जिंदगी में कैसे शामिल किया जाए? रोजाना एक वक्त तय करो, फज्र के बाद, सोने से पहले, या दिन के किसी खामोश लम्हे में। कमरा बंद हो, रोशनी मध्यम हो और माहौल खामोश हो। अपने दिल पर हाथ रखो, आंखें बंद करो और सांस को आहिस्ता करो। सिर्फ और सिर्फ एक नाम दोहराओ, 33 मरतबा, धीरे धीरे, मुकम्मल तोजा के साथ, या रहमान। जबान नहीं, दिल पुकारे, जिस्म नहीं, रूह गवाही दे। दिल में किसी चीज की ख्वाहिश न रखो, बस खुद को इस एक नाम के सुपर्द कर दो। ये अमल 7 दिन मुसलसल दोहराओ, न मांगो, न शकवा करो, सिर्फ याद करो। तुम खुद नहीं जानते कि ये एक नाम कैसे तुम्हारे जहन के शूर को खामोश कर देता है, दिल की घटन को हल्का कर देता है, बेचैनी को नरमी में बदल देता है, और वो अंदर का बोझ जो किसी को बता नहीं सकते, वो खुद बखुद हटने लगता है। रूहानी सुकून, दिल की घटन, उलझन और बेचैनी खत्म होने लगती है। दिमागी स्कोद, बार बार के मनफी ख्यालात कम होने लगते हैं। तन्हाई में रोशनी, रूह के अंदर एक ठंडक और नरमी महसूस होती है। लबों की नरमी, जबान में शकवा कम हो जाता है, शुक्र बढ़ जाता है। अल्लाह ही करब, दिल अल्लाह के करीब होने लगता है जैसा पहले कभी न था। जिस दर पर हर दर बंद हो जाता है, बस उसी दर पर दिल रखो। रहमान वो नाम है
जो दरवाजे नहीं खोलता बल्कि नई दुनिया पैदा करता है। दूसरा हल, जब दिल बिखर जाए, इस सलाम को दिल से आवाज देना। कभी तुमने खुद से सवाल किया है कि मैं इतना बिखर क्यों रहा हूं? हर रिश्ता, हर रास्ता, हर ख्वाहिश सिर्फ दर्द क्यों देती है? तुमने लोगों को आजमाया, दुनिया को आजमाया और आखिरी बार खुद को भी आजमाया, मगर सुकून कहीं ना मिला। अब तुम सिर्फ एक चीज चाहते हो, खामोशी। न लड़ाई, न बहस, न मान, बस अंदर का शोर बंद हो जाए। तब तुम्हें एक और दरवाजा नजर आता है, न लफ्जों का, न दुआओं का, बल्कि एक नाम का, या सलाम। ये वो नाम है जिसे दिल पर रखो तो जख्मों से खुशबू निकलती है। ये वो निदा है जिससे टूटे हुए टुकड़े जुड़ने लगते हैं। खामोशी चीखने के बजाय राहत बनने लगती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह है, पाक है, सलामती देने वाला है। सूरत हशर ये आयत वाज़ेह करती है कि अल-सलाम न सिर्फ अल्लाह का नाम है बल्कि वो सलामती देने वाला भी है, यानी जिसके जिक्र से सिर्फ माहौल नहीं बल्कि इंसान का अंदर भी पुरस्कून हो जाता है। दिन में सिर्फ एक बार, नमाज के बाद या रात की तन्हाई में खुद से अलग हो जाओ, दुनिया से नहीं, सिर्फ उस शोर से। पुरस्कून जगह पर बैठकर आंखें बंद करो और सिर्फ 21 मर्तबा दिल से, नरमी से ये पुकारो, या सलामु। हर बार ये पुकारो तो एक लम्हा तौक़ुफ़ करो, सांस को रोको और महसूस करो कि अंदर कुछ नर्म हो रहा है। कोई है जो तुम्हें खामोशी से थाम रहा है। ये अमल रोजाना करो। 7 दिन में असर तुम्हारे दिल पे लिखी हुई तहरीर बन जाएगा। दिल की घटन में कुदरती नरमी पैदा होती है। बेख्वाबी और दिल की बेचैनी खत्म होने लगती है। गहरा सुकून जिस्म में उतरने लगता है। गुस्सा और अंदरूनी लड़ाई खुद ब खुद कम हो जाती है। ज़हनी इंतशार धीरे धीरे साफ होने लगता है। दिल शफ़ाफ होकर अल्लाह के करीब महसूस करने लगता है। खामोश आंसू दुआओं में बदलने लगते हैं। तुम सुकून मांगते हो तो उसे पुकारो जो खुद सलामती है। या सलामु, एक ऐसा नाम जो दिल की दीवारों पर चुपका हुआ शौर खामोशी से हटा देता है। तीसरा हल, जब कोई समझने वाला ना हो, समीओ को पुकारो। कभी ऐसा लगा कि जितना समझाना चाहा इतना ही गलत समझा गया। अपने दर्द को लफ्जों में बदला मगर लोग सिर्फ चुप देख सके, रोते रहे, सहते रहे और अंदर ही अंदर सब कुछ दबाते रहे। ऐसे लम्हे में एक ही ज़ात है जो लफ्जों से पहले तुम्हारे दिल की धड़कन को सुन लेती है। वो है समीओ, यानी जो हर सिसकी, हर खामोशी को सुन लेता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, बेशक मेरा रब दुआ को सुनने वाला है। सूरत इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये तब कहा जब कोई न था, बस अल्लाह था और वही सुनने वाला बना, वही जवाब देने वाला बना। तन्हाई में बैठो, कोई बनावट ना हो, कोई रिटा हुआ अल्फाज ना हो। ए सुनने वाले रब, मेरी खामोश सिसकी सुन और मेरी दुआ को कबूल कर। ये अमल 7 दिन करो, सुबह और सोने से पहले। हर बार एक बात दिल में रखो, मुझे लोगों से नहीं, सिर्फ अल्लाह से सुना जाना है। दिल के अंदर की बातें बोले बगैर रब तक पहुंच जाती हैं, जिन्हें अल्फाज में बयान न कर सकें वो भी कबूल हो जाती हैं। एहसास तन्हाई खत्म होने लगता है। दुआओं में गहराई और एतमाद पैदा होता है। खुद एतमादी बढ़ती है क्योंकि रब तुम्हें सुनता है। जिक्र में रूहानी सुकून और कनेक्शन महसूस होता है। आखिरी पैगाम, जब कोई न समझे तो उसको सुनाओ जो तुम्हारी खामोशी भी सुन लेता है। या समीओ कहो और खुद देखो कैसे वो तुम्हारी आवाज को दुआओं, सुकून और लोगों के रवैयों में बदल देता है। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये दिलों की दवा है। उसे अपने व्हाट्सएप, स्टेटस, फेसबुक या यूट्यूब शॉर्ट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का एक आंसू, किसी का एक दर्द रब की तरफ मुड़ जाए।